दोस्तों नमस्कार। एक महिला जज की चिट्ठी वायरल हो रही है और उस चिट्ठी में महिला जज ने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। वो कड़े शब्द हैं कि कामकाजी महिलाएं अपने वर्किंग प्लेस पर एवं उत्पीड़न के बीच जीना सीख लें, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलेगा। और ये सब हुआ है एक महिला जज के चिट्ठी वायरल होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। ये वाकया है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का। बांदा जिले में तैनात एक महिला जज ने खुद के उत्पीड़न को लेकर मुखर हुई हैं और महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है और वही पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उसको लाखों और करोड़ों में लोगों ने देखा है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। महिला जज ने आरोप लगाया है बांदा के जिला जज पर और कहा है कि बांदा के जिला जज और उनके सहयोगी लगातार हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमको मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं और हमको शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यानी मेरा शोषण कर रहे हैं। इस महिला जज का कहना है कि इसकी शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट तक हमने किया। 1000 बार हमने हाई कोर्ट को हमने मेल किया। अब आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कि एक जज, महिला जज का कहना है कि 1000 हमने ईमेल भेजा है अपनी शिकायत को लेकर, अपने उत्पीड़न को लेकर। ये हमने सारे मेल हमने भारत सरकार को भेजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा, दिल्ली भी भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उत्पीड़न से लगातार मैं परेशान रहती रही। परेशानी इतनी अब बढ़ गई है कि जीने का मन नहीं करता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे निर्देश दे दे, मुझे आदेश दे दे कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर सकूं, क्योंकि अब जीने का मन नहीं करता। एक जज की ये पीड़ा है जी, वो जज जो न्याय के लिए जाने जाते हैं। उस महिला जज का कहना है कि हम लोगों को न्याय देने के लिए चुने गए हैं, लोगों को न्याय देते हैं और खुद ही हम न्याय के लिए भटक रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। महिला जज ने उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि हमारी पीड़ा को सुनी जाए। दिल्ली में जब हमने अपनी पीड़ा को लेकर के हम पहुंचे तो मात्र सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने सिर्फ 8 सेकंड ही सुना, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट में मामले को दबाया गया। ये 2 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। दोषियों को तलब तक नहीं किया गया और इस तरह के कड़ी भाषा का प्रयोग जिला जज ने किया और कहा कि न्याय के लिए हम जाने जाते हैं, न्याय के लिए बैठे हैं, लोगों को न्याय हम कैसे दिलाएं, जबकि खुद ही हम न्याय नहीं पा रहे हैं और खुद को न्याय हम नहीं दिला पा रहे हैं और न्याय की मांग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जरा सोचिए कि एक जज की जब ये पीड़ा हो जाए तो आम लोगों की क्या बिसात और आम लोगों को न्यायालय से कितनी सहूलियत मिलती होगी, या उनका कितना सही उनके बातों को सुना जाता होगा और उनको न्याय मिलता होगा। महिला जज का कहना है कि जो हमारा जिला जज है वो रात होते ही अपने आवास पर बुलाता है। बात सीधी और साफ और स्पष्ट है कि रात्रि में जज को अपने आवास पर क्यों बुलाया जाता था। एक जिला जज पर इतना गंभीर आरोप महिला जज ने लगाया, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। अब
इस महिला जज की जब चिट्ठी वायरल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई खुद DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है और काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पर उन्होंने कहा है अपने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को कि तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मंगाया जाए और स्टेटस रिपोर्ट को हमको दिया जाए। आखिर इस मामले की गंभीरता को क्यों नहीं देखा गया और इसकी सुनवाई क्यों नहीं की गई। अब CGI पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्त है और निश्चित तौर पर उस दोषी जज के भी खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे ही CGI DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल M करहेकर को ये आदेश दिया, तुरंत ही करहेकर ने यानी सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की बात कही और आदेश दिया हाई कोर्ट के शासन स्तर के सभी अधिकारियों को कि तुरंत इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाए, जिससे कि ये स्टेटस रिपोर्ट CGI के पास दिया जा सके और CGI इस मामले की गंभीरता से काफ़ी नाराज हैं और आगे निश्चित तौर पर CGI कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है। CGI ने इसलिए इसको तलब किया है। अब हाई कोर्ट के जो सेक्रेटरी हैं यानी जो सेक्रेटरी रजिस्ट्रार हैं उनको मात्र 3 दिन की मोहलत दी गई है कि वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। तो ये हालात हैं और इतना ही नहीं, उस महिला जज का कहना है कि जब हमने जुडिशरी की परीक्षा पास की और जज के पद पर जब मेरी नियुक्ति हुई तो मैं बहुत खुश थी। मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हो रहा था और मेरे मन में ये चल रहा था कि हम लोगों को न्याय देंगे, चाहे जो भी होगा हर व्यक्ति को न्याय हमारे हाथ से मिलेगा और न्याय के लिए ही हम इस पद पर आए थे। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की हमारी पीड़ा, हमारे शोषण होने लगे, तब हमको ये बात याद आई कि किसी भी कामकाजी महिला के साथ क्या होता होगा जब एक जज के साथ ऐसा हो रहा है। एक महिला जज के साथ जब उसके बॉस या उससे बड़े स्तर पर बैठे हुए जज जब इस तरह से शोषण करने की सोच रहे हैं या उसका शोषण कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो जो अन्य कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ भला क्या होता होगा। इसी को लेकर के महिला जज ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया अपने चिट्ठी में और लिखा कि कामकाजी महिलाओं को वर्क प्लेस पर शोषण के एवं शोषण के बीच जीना सीखना होगा, क्योंकि कोई सुनवाई यहाँ नहीं होती। और अपना उन्होंने पूरा जिक्र किया और उस चिट्ठी में अपनी सारी बातों का उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से उल्लेख किया कि कैसे एक जिला जज और उसके सहयोगी अपने से थोड़े नीचे के जज का शोषण करते हैं और उनको मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं। अब ये चिट्ठी वायरल हो रही है और जब ये चिट्ठी वायरल होने लगी है और इतने ज़्यादा ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखने लगी है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के CGI ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है DY चंद्रचूड़ ने। और DY चंद्रचूड़ काफ़ी सख्त नज़र आते हैं इस मामले को लेकर और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी उनके कड़े प्रतिक्रिया आएगी और जो संबंधित जज है जिसको दोषी बनाया गया चिट्ठी में, उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। ये अब आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मृत्यु को दीजिए इजाज़त।